नेपाल सीमा से सटे हुए जिलों में बने हुए अवैध मदरसों पर लगातार सरकार की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और अब तक 350 मदरसों को ध्वस्त किया गया है। 100 से ज्यादा अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए हैं। हालांकि इसको लेकर के अब सियासत भी तेज हो गई है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव जी हैं। मनोज जी, लगातार समाजवादी पार्टी सवाल खड़े कर रही है और जो अवैध मदरसों को ढहाया जा रहा है, बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर के आप लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं। आखिर क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं? देखिए, जो कार्रवाई की जा रही है उसका कोई सरकार के पास आधार नहीं है। सिर्फ अवैध कह देने से कोई चीज़ अवैध नहीं हो जाती है। कागजात तो बहुत सारी चीज़ों के मांगे जा सकते हैं। तो क्या मौजूदा सरकार, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और ये आदेश है कि इस देश में, खासकर उत्तर प्रदेश में, जो अवैध तरीके से तमाम सारे धार्मिक स्थल, मज़ारें, मंदिर बने हैं, इन सबको हटाना है। तो क्या हटाया अब तक? क्या ये योगी आदित्यनाथ की सरकार को जवाब देना होगा। मैं मदरसों के लिए और मेरी पार्टी, हमारे नेता इसलिए खड़े हैं कि मदरसों से जो बच्चे पढ़कर जाते हैं वो खाड़ी देशों के तमाम सारे देशों में काम करते हैं। और मैं बीजेपी को और बीजेपी के बैठे तमाम सारे अर्थशास्त्रियों से एक सवाल पूछता हूँ, क्या वो बता पाएंगे कि दूसरे देश से अपने देश आने वाला बिना आयात निर्यात के कौन सा धन है, किस कंट्री से किस कंट्री को आता है? शायद ये नहीं बताएंगे, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, खाड़ी देशों से सबसे अधिक पैसा अगर पूरी दुनिया में कहीं आता है, मेहनत कश लोगों के काम करने की वजह से, तो भारत को आता है। और ये वही लोग लाते हैं पैसा भारत को, जो लोग मदरसों में अरबी और भी जो तमाम सारी भाषाएं दुनिया की, जो वहाँ से पढ़कर दूसरे देशों में काम करने जाते हैं और अपने हुनर के बदले में पैसा लेकर आते हैं। तो क्या इस सरकार को, खासकर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को, इस बात का इल्म नहीं है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और भारत को सबसे ज्यादा पैसा आता है, तो उसका एक सबसे बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आता है। लेकिन मनोज जी, सरकार तो ये कह रही है कि उनके पास दस्तावेज नहीं है, अवैध तरीके से मदरसों को बनाया गया, वहां पर इनलीगल एक्टिविटी होती है और सीमा को सुरक्षित रखने के लिए सरकार की तरफ से ये कदम उठाया जा रहा है। सीमाएं कितनी सुरक्षित हैं, ये बात ना तो योगी आदित्यनाथ कहें और ना ही देश की सरकार कहे। ये सब पूरे भारत ने जान लिया। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, अगर कोई मदरसा 70 साल पुराना है, 80 साल पुराना है, तो उससे कौन से कागज आप लोगे? कौन सा कागज वो दिखा पाएगा? और मैं मांगता हूँ ना, मेरे नेता बार बार कहते हैं, नक्शा तो तमाम सारी इमारतों का नहीं पास, तो अवैध शब्द तो वहां भी लग जाएगा। उसमें वो खुद 5 कालिदास मार्ग भी है, जो जिसमें योगी आदित्यनाथ जी रहते हैं, और जिस मठ में रहते हैं, क्या उसका नक्शा पास है? क्या सवाल तो ये भी किया जा सकता है। और अगर नक्शा नहीं पास है किसी मानक का, तो वो चीज अवैध हो जाएगी सरकारी दस्तावेजों और सरकारी नियमों के हिसाब से। तो योगी आदित्यनाथ जी कहाँ कहाँ नक्शा देखेंगे? आप सिर्फ एक इस भावना से काम कर रहे हैं कि अमुक धर्म के लोगों को अगर हम परेशान करेंगे तो दूसरे धर्म के लोग उनसे अपने आप जुड़ जाएंगे। ये वाला फार्मूला योगी आदित्यनाथ जी चलेगा नहीं। अब देश दूसरी दिशा में जा रहा है, और दिशा वो है कि जहां पर सबका सम्मान हो, सबके अधिकार हो। लेकिन मनोज जी, जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं दानिश अंसारी जी, वो साफ तौर से ये कह रहे हैं कि ये जो कार्रवाई हो रही है, दानिश जी क्या कहना है, इसको लेकर के इसलिए कार्रवाई की जा रही है ताकि जो वैध मदरसे हैं वो काम कर सके, वहां पर बेहतर शिक्षा मिल सके और जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, और जो अवैध रूप से मदरसे चलाए जा रहे हैं वहां पर उनकी डिग्रियां ना हो, इसको लेकर के कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई खत्म ही नहीं हो रही है। 8 साल से सरकार चल रही है, 8 साल से कार्रवाई हो रही है। इसका मतलब सरकार एजेंडा चला रही है। दानिश अंसारी जी, आप अगर अल्पसंख्यक कल्याण के मंत्री हैं, तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपके पिताजी ने जो मकान बनाया उसके कागज दिखा दो। आप आपके बाबा ने जो मकान बनाया उसके कागज दिखा दो। आप तो अपना मकान कब गिरवाओगे? वो भी तो अवैध है अगर कागज नहीं है। भाई, मेरे बाबा ने जो मकान बनाया उसके कागज नहीं है, ये बात कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। और इसी तरह इस प्रदेश में तमाम सारे जो तीसरी पीढ़ी के पहले के लोग, उनके पास कागजात नहीं है। क्यों नहीं है सरकार समझती? यानी आप
जो अवैध तरीके से मदरसे बने हैं, जो अवैध निर्माण हुए हैं, उन पर जो कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से एक एजेंडा है। उस एजेंडे के कारण सरकार इस तरह के काम कर रही है। सिर्फ एक धर्म के लोगों को परेशान करके दूसरे धर्म के लोगों को खुश करके वोट लेने का तरीका। तो आपने देखा हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि जिस तरीके से सरकार कार्रवाई कर रही है वो कहीं ना कहीं गलत है, और उन्होंने कहा कि एक धर्म विशेष के खिलाफ कार्रवाई करके दूसरे धर्म को खुश कर कर वोट बैंक की राजनीति सरकार की तरफ से की जा रही है, ये गंभीर आरोप लगाए हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि जो 70 साल 80 साल पुराने मदरसे हैं वो कागज कहां से लाएंगे, और उन्होंने ये भी सवाल खड़े किए कि जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं दानिश आजाद अंसारी, क्या वो अपने पूर्वजों के मकानों के दस्तावेज यानी कागजात दिखा सकते हैं? अगर वो नहीं दिखा सकते तो क्या उनके भी मकान अवैध हैं? इस तरीके के गंभीर आरोप मनोज यादव की तरफ से लगाए गए हैं। हालांकि जिस तरीके से नेपाल की सीमाओं पर जो अवैध मदरसे बने हैं उन पर जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर के उत्तर प्रदेश में सियासत तेज हो गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।